योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ 2 मुख्यमंत्रियों ने ली शपथ। 18 कैबिनेट, 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बने। केशव प्रसाद मौर्य बने उप मुख्यमंत्री। दूसरी बार ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। सितंबर 2017 से एमएलसी हैं केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक भी बने डिप्टी सीएम। लखनऊ कैंट से विधायक है ब्रजेश पाठक। योगी की पहली सरकार में कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक। सुरेश खन्ना ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बांसी विधानसभा से 9वीं बार बने हैं विधायक। पिछली कैबिनेट में थे वित्त मंत्री। सूर्य प्रताप शाही भी बने मंत्री। पिछली सरकार में थे कैबिनेट मंत्री। पाथरदेवा सीट से चुने गए हैं विधायक। समाजवादी पार्टी के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को चुनाव में दी है मात। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। 2017 से विधान परिषद के सदस्य हैं स्वतंत्र देव। योगी की पहली सरकार में भी रह चुके हैं मंत्री। बेबी रानी मौर्य ने भी ली मंत्री पद की शपथ। उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी बने मंत्री। छाता सीट से जीते हैं विधानसभा चुनाव। जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह और नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी बने मंत्री। भूपेंद्र सिंह चौधरी और अनिल राजभर को भी मिली कैबिनेट में जगह। जितिन प्रसाद ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं जितिन प्रसाद। यूपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं जितिन प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा भी बने कैबिनेट मंत्री। यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं अरविंद कुमार शर्मा। राकेश सचान को मिली कैबिनेट में जगह। योगेंद्र उपाध्याय ने भी ली मंत्री पद की शपथ। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को मिला मौका। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बने मंत्री। नितिन अग्रवाल बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कपिल देव अग्रवाल ने भी बने मंत्री। गुलाब देवी बनी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। गिरीश चंद्र यादव ने भी ली मंत्री पद की शपथ। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। धर्मवीर प्रजापति भी बने मंत्री। जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह ने भी ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ। नरेंद्र कश्यप और दिनेश प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल में जगह। दोनों बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर मिश्र दयालु ने ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ। मयंकेश्वर सिंह, संजीव गौड़, बलदेव सिंह औलख बने राज्य मंत्री। दिनेश खटीक ने भी ली राज्य मंत्री पद की शपथ। अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद को मंत्रिमंडल में जगह। मनोहर लाल मन्नू कोरी भी बने राज्य मंत्री। संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह बने राज्य मंत्री। केपी मलिक और सुरेश राही ने भी ली मंत्री पद की शपथ। सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला को मंत्रिमंडल में जगह। राकेश राठौर भी बने राज्य मंत्री।
दानिश आजाद अंसारी बने राज्य मंत्री। योगी सरकार में अकेले मुस्लिम चेहरा है दानिश आजाद। शपथ ग्रहण में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच पर पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। पीएम ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी समारोह में की शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शपथ ग्रहण में शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी पहुंचे। जनरल वीके सिंह, महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल के अलावा रामदास आठवले भी रहे मंच पर मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी हुए शामिल। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी समारोह में शिरकत की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी समारोह में शामिल। असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा भी शपथ ग्रहण में शामिल। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को नहीं मिला मौका। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का भी कटा पत्ता। सतीश महाना और नीलकंठ तिवारी को नहीं मिली कैबिनेट में जगह। सिद्धार्थनाथ सिंह और जयप्रताप सिंह पटेल भी मंत्रिमंडल से बाहर। मुस्लिम चेहरा मोहसिन रजा को भी नहीं मिला मौका। आशुतोष टंडन को भी नहीं मिली कैबिनेट में जगह। शपथ ग्रहण समारोह में देश भर से लखनऊ पहुंचे साधु संत। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। इकाना स्टेडियम जाने वाले हर रास्ते पर थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात थे सुरक्षाकर्मी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। स्टेडियम में मोदी, शाह, राजनाथ के अलावा योगी और जेपी नड्डा के लगाए गए पोस्टर। इकाना स्टेडियम में दिखा मोदी योगी का जबरा फैन। पूरे शरीर को भगवा रंग में रंगा और शरीर पर लिखवाया मोदी योगी। इकाना स्टेडियम के मैदान पर उकेरी गई कमल की बड़ी तस्वीर, लिखा गया शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण से पहले इकाना स्टेडियम के बाहर नाचते गाते दिखे कलाकार। आने वाले मेहमानों को कर रहे थे स्वागत। सड़क पर लाल कपड़ों में दिखा कलाकारों का झुंड नाचते गाते इकाना स्टेडियम के बाहर नजर आए। विदेश मंत्री जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। एलएसी के साथ यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा सीमा से सेना की वापसी को अमल में लाना बड़ी चुनौती। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। सिर्फ एक बार के कार्यकाल का ही मिलेगा पैसा। अब तक हर विधायक बनने पर मिलता था पैसा। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। आईपीएस, आरपीएफ और डैनिप्स में नौकरी के आवेदन को मिली अनुमति। 1 अप्रैल से तक जमा कर सकते हैं आवेदन फॉर्म। बीरभूम हिंसा केस में ममता सरकार को झटका। सीबीआई को सौंपी जाएगी जांच। हाईकोर्ट ने कहा बंगाल पुलिस नहीं कर सकती जांच। हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची सीबीआई टीम। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। सभी विधायक, मंत्री, सांसद और 2017 के सभी उम्मीदवारों की हुई बैठक। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का हिमाचल में नहीं होगा कोई असर। गुजरात कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। किसानों की मांग को लेकर सरकार को घेरा। रांची पहुंचे जर्मन डिप्लोमेट वॉल्टर जे लिंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री ने
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए सत्यव्रत सिंह विधानसभा के 12वें अध्यक्ष बने। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। फिल्म को टैक्स फ्री करने पर डायरेक्टर ने दिया धन्यवाद। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने सरकारी आवास के गेट से नेम प्लेट हटाई। सहनी के विधान परिषद का कार्यकाल भी इसी साल हो रहा है खत्म। मुकेश सहनी के सभी 3 विधायक बीजेपी में हो चुके हैं शामिल। एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारा है उम्मीदवार। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने कल प्रदर्शन करने का किया ऐलान। श्रीलंकाई नेवी से 16 मछुआरों को रिहा कराने की मांग। श्रीलंका में बिगड़ते जा रहे आर्थिक हालात। तमिलनाडु में शरण लेने वाले श्रीलंकाई शरणार्थियों की संख्या बढ़ी। तमिलनाडु में शरण लेने को मजबूर है श्रीलंकाई नागरिक। समंदर में बोट के जरिए आए। तमिलनाडु के विरुधुनगर रेपकांड पर बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार से न्याय दिलाने की मांग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दुबई के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़। भोपाल में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार की गिनाई नाकामियां। शिवराज सिंह चौहान को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। छत्तीसगढ़ में कई कोऑपरेटिव बैंकों के ब्रांच का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में सीपीएम ने संगठन चर्चा करने के बाद किए कई तरह के बदलाव। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी श्रीनगर के कार्यक्रम में हुए शामिल। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का हल्ला बोल। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में लव जिहाद के नए मामले आने के बाद विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सड़क पर लगाया जाम। बीजेपी ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। नेपाल में भारतीय मेडिकल और लैब उपकरण के बाजार को बढ़ावा देने के लिए लगी प्रदर्शनी। काठमांडू में कई बड़ी आपूर्ति करने वाली कंपनियां हुई शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध से असम के चाय बागान पर भी असर। चाय कंपनी और मजदूर भी चिंतित। रूस भारत से सालाना 500 करोड़ रुपए का करता है चाय का आदान प्रदान। गाजियाबाद में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। नशे के खिलाफ ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ कीमत के गांजे के साथ 3 स्मगलर गिरफ्तार। विदिशा में एक महिला ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी और अपने खून से ही बना दिया पोस्टर। कहा, फिल्म देखने के बाद मन हो गया था विचलित। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे जबकि डीजल में 85 पैसे का इजाफा। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112 रुपए 51 पैसे जबकि डीजल 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हुआ। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल में 84 पैसे की बढ़त के साथ 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, जबकि डीजल 80 पैसे प्रति लीटर बढ़त के साथ 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुआ। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दाम में 76 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 93 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हुआ।
जम्मू कश्मीर के डोडा में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की शानदार पहल, सेवा सुरक्षा बंधुत्व के उद्देश्य से स्थानीय लोगों की मदद की। एसएसबी ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन मुहैया कराई, स्कूली छात्रों को भी दी मदद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हस्तशिल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन, वन विभाग ने कराया आयोजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वन विभाग ने चलाया युवाओं के लिए अभियान, आत्मनिर्भर होने की दी गई ट्रेनिंग। टीबी मुक्त भारत के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया गया अभियान, रंगोली बनाकर दिया गया संदेश। दिल्ली में मिस सुपर मॉडल ग्लोब सीजन 3 के ऑडिशन की शुरुआत, कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत भी हुए शामिल। कल से शुरू हो रहा है आईपीएल का 15वां सीजन, 2 नई टीमों की एंट्री के साथ कई नए नियम भी लागू। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला, कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा होंगे नए कप्तान, बतौर खिलाड़ी आईपीएल 15 में खेलेंगे धोनी। मियामी ओपन के दूसरे राउंड में पहुंची पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी नाओमी ओसाका, पहले दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को दी मात। बर्दियान्स्क एयरपोर्ट पर दिखी तबाही की तस्वीरें, दूर तक दिख रहा है धुआं। पोर्ट के पास खड़े जहाजों में आग, यूक्रेन ने रूसी जहाज पर दागी थी मिसाइल। बर्दियान्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भिड़ंत, कई जगह तबाही के निशान। पूर्वी यूक्रेन के इजियम शहर पर रूस ने की भारी बमबारी, कई जगह भारी नुकसान। इजियम पर रूस ने किया कब्जे का दावा, लगातार हो रही है बमबारी। पूर्वी यूक्रेन के इजियम शहर पर रूस ने की भारी बमबारी, कई इमारतें तबाह। खार्किव में रूसी हमलों से भारी नुकसान, तबाही के दहलाने वाले मंजर सामने। खार्किव के हजारों लोगों से घर छिना, मेट्रो स्टेशन में छुपे हैं लोग। मारियुपोल में हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान, शहर में मलबा, खंडहर और आग। मारियुपोल में जंग से हालात खराब, खाने तक का संकट, लोगों की कतारें लगी। खार्किव शहर में कई दिनों से हो रहे हैं हमले, भारी नुकसान की खबर। यूक्रेनी शहरों पर ताबड़तोड़ हमले, जमीन और समंदर से दागी गई प्लास्टिक मिसाइलें। रूस की पहुंच से बाहर है कीव, कब्जे के लिए रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी। रूस के हमले में तबाह हुई कीव की इमारतें, चारों तरफ दिखा मलबा। रूस की घेराबंदी, यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड के एयरपोर्ट पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात।